दोस्तों नमस्कार, मैं के आर फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल पर लेकर के ज्योग्राफी राजस्थान की सीरीज़ में खनिजों का अगला पार्ट, अगला लेसन, जिसमें हम पढ़ेंगे रॉक फॉस्फेट, पन्ना के बारे में, किस तरह से राजस्थान में ये खनिज निकाले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब शायद आपको वीडियो में जो अक्षर आपको पहले कम दिखाई देते होंगे वो अब साफ दिखने लगे होंगे। इसीलिए मैंने आपको ये पहले से लिखने का कार्यक्रम तैयार किया है कि अपन पहले लिख के तैयार रखें, क्योंकि पढ़ाते समय जब लिखते हैं तो उसमें राइटिंग का ध्यान नहीं रहता है, और पहले से लिखते हैं तो उसमें मोटे अक्षरों में लिख करके आपको तैयार रखता हूँ। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं रॉक फॉस्फेट के बारे में। देखिए, रॉक फॉस्फेट जो खनिज है, ये खनिज नाम से ही पता चल रहा है, रॉक यानी चट्टान, चट्टानी पदार्थों से निकाला जाता है या चट्टानों से निकाला जाता है और आग्नेय शैल से निकाला जाता है। अब यह एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कौन सा खनिज किस काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, संगमरमर निर्माण सामग्री का, आपका जिप्सम वह भी निर्माण सामग्री सीमेंट में काम में आता है बनाने में। तो फॉस्फेट जो है वो क्या है, एक रासायनिक उर्वरक है। उर्वरक के रूप में जिप्सम को भी काम में लेते हैं, लेकिन उसमें रासायनिक उर्वरक ना जुड़ के क्या जुड़ता है, केवल उर्वरक। और यह रासायनिक उर्वरक खनिज है रॉक फॉस्फेट। कहाँ काम में लेते हैं? ऐसी भूमि जो लवणीय है, लवणीय से मेरा तात्पर्य एसिड या अम्लीय भूमि से है। तो इस लवणीय या अम्लीय भूमि के उपचार करने में, कोई खराब हो गई भूमि, और ये भी मैंने आपको पीएच मान के बारे में समझाया था पीछे, 0 से 6 और 0 से 7 और 7 से 14। पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके पिछले वीडियो सीरियल से देख के आए, और उनमें आपको हर चीज एक क्रम से मिलेगी, तो आपको आगे की वीडियो भी समझ में आएंगे। तो उसमें आपको पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में मैंने बताया। वीडियो देखने के लिए अगर समझ में नहीं आता हो किसी को, तो यूट्यूब चैनल पर जो मेरा फोटो लगा है उस फोटो पर क्लिक करना, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, प्लेलिस्ट है या और 2-4 अक्षर ऐसे लिखे होंगे। प्लेलिस्ट वाले बटन पे क्लिक करना, तो उसमें ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग है, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग है। तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो क्रम से, नंबर से देख सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है हम एसिड भूमि, अम्लीय भूमि के उपचार में करते हैं। देखो, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आपको पीछे मैंने पढ़ाया जिप्सम, तो जिप्सम का उपयोग जो किया जाता है वो क्षारीय भूमि के उपयोग में किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि रॉक फॉस्फेट खनिज का उपयोग किस प्रकार की भूमि को सही करने में या उपचार करने में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा एसिड या लवणीय या अम्लीय भूमि। और जिप्सम का पूछेगा तो क्षारीय भूमि। ठीक है, आगे चले। अल्काइन भूमि जिसको कहते हैं, क्षारीय भूमि कहते हैं। इसके बारे में, रॉक फॉस्फेट के बारे में 1966 में सर्वप्रथम बिरमानिया जैसलमेर में पता लगाया गया। अगर ये पूछा जाए सबसे पहले इस रॉक फॉस्फेट के बारे में खोज कहाँ हुई, तो एक जगह का नाम है जैसलमेर जिले में बिरमानिया, प्रसिद्ध स्थान है। लाठी सेल समूह जो आप पढ़ते हैं, लाठी सीरीज का आप नाम सुनते हैं,
उसी में एक गांव है बिरमानिया। तो यहाँ पर कब प्रारंभ किया गया इसकी खोज? 1966 में पता लगाया। इसके बाद में 1969 में 1969 में RSMLD द्वारा, यानी कि जब हमारा खनिज विभाग RSMLD के द्वारा RSMLD के रूप में काम करता था, वर्तमान में काम कर रहा है RSMML के रूप में, लेकिन यहां RSMLD के रूप में जब 1969 में ये काम कर रहा था, तो झामरकोटड़ा, उदयपुर जिले में झामरकोटड़ा नामक स्थान पर एक संयंत्र लगाया गया, जिसको हम बेनिफिशियल संयंत्र के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले रॉक फॉस्फेट का संयंत्र कहां लगाया गया? तो आंसर होगा आपका झामरकोटड़ा। और यहां पर एक एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया। तो एक एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरा बेनिफिशियल प्लांट कहां लगाया गया? झामरकोटड़ा में। कब लगाया गया? 1969 में। आगे चलते हैं। इस रॉक फॉस्फेट के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में जो खनिज उत्पादित होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई खनिज उत्पादित होता है तो वह है आपका रॉक फॉस्फेट। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित खनिज है तो नाम है उसका रॉक फॉस्फेट। इस रॉक फॉस्फेट के दो प्रकार पाए जाते हैं दोस्तों। एक होता है एपेटाइट रॉक फॉस्फेट, एपेटाइट रॉक फॉस्फेट। दूसरा होता है फास्फोराइट रॉक फॉस्फेट। तो ये दोनों ही किसके प्रकार हैं? रॉक फॉस्फेट के प्रकार हैं। कितना निकाला जाता है? तो लगभग 90%, भारत का 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में निकाला जाता है। इसलिए देश में राजस्थान का रॉक फॉस्फेट उत्पादन में प्रथम स्थान है। आप अपने विचार कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोगों को क्या समस्या आ रही है, क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, इससे हमको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइक ज्यादा करोगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, कोई पैसा नहीं मिलता है। बस बात इतनी सी है कि आप लोग लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि बच्चों को काम पसंद आ रहा है, तो हम और अच्छा काम करें। नेक्स्ट आगे देखें। देखिए, उत्पादन की बात की हमने, तो प्रथम स्थान पर है राजस्थान। 90% क्या करता है? रॉक फॉस्फेट का भारत में उत्पादन करता है। स्टोरेज की बात करते हैं, भंडारण की बात करें, डिपोजिशन की बात करते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि 10 करोड़ टन भंडार अभी राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के उपस्थित है। अब ये जो झामरकोटड़ा स्थान है, यहां से भी रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है और इस जगह से सर्वश्रेष्ठ, देश का सबसे अच्छा रॉक फॉस्फेट कहां निकलता है? तो झामरकोटड़ा से। पहली बार राजस्थान में कहां से रॉक फॉस्फेट निकाला गया? बिरमानिया से। दोनों के प्रश्न अलग अलग है। जब ये पूछे पहली बार कहां खोजा गया? बिरमानिया में। सबसे अच्छा रॉक फॉस्फेट कहां निकलता है? तो झामरकोटड़ा में। अब देखिए, इसके बारे में 2-3 बातें। अब इनका उपयोग क्या करते हैं हम, कहां कहां पर उपयोग होता है इसका? तो एक सुपर फास्फेट खाद आपने नाम सुना होगा, सुपर फास्फेट। तो इस सुपर फास्फेट को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है रॉक फॉस्फेट का। इसलिए आपसे अगर कभी उपयोग पूछा जाए कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग क्या है, तो आप बताएंगे कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग हम क्या करते हैं? सुपर फास्फेट खाद बनाने में करते हैं। उसके बाद देखिए, फ्रांस की एक कंपनी है, वो नाम है सोफ्रा माइंस, याद रखेंगे,
मैं कहता हूं आपको बार बार कि खनिज एक ओल्ड चैप्टर है, लेकिन इसमें कभी कभी नया चैप्टर जुड़ जाता है, करंट जुड़ जाता है। तो ये करंट की बात है। पूछा जाएगा किस देश की कंपनी ने राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के परिशोधन का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो फ्रांस देश की कंपनी ने। उस कंपनी का क्या नाम है जिसने की राजस्थान में एक परिशोधन संयंत्र लगाने की बात की है? तो सोफ्रा माइंस। क्या नाम है? सोफ्रा माइंस। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस फ्रांस की सोफ्रा कंपनी ने परिशोधन संयंत्र की बात की राजस्थान में। अब देखते हैं राजस्थान में कहां कहां से निकाला जाता है रॉक फॉस्फेट। उदयपुर जिले की बात करें तो जामर कोटड़ा तो सबसे पहले हो ही गया, इसके अलावा दाकन कोटड़ा हो गया। ये दोनों स्थानों के बारे में कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, पूछ चुके हैं। उसके बाद खारबारियान, मातून और कानपुर। ये कानपुर उत्तर प्रदेश का कानपुर नहीं है साहब, ये कानपुर गांव का नाम है और कहां है? उदयपुर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसलमेर। जिला जैसलमेर में सबसे पहले बिरमानिया के अंदर खोज की गई थी, यह आपने पीछे देखा। इसके अलावा फतेहगढ़ में क्या निकाला जाता है? फतेहगढ़ जैसलमेर में गांव का नाम है, वहां पर भी रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। लाठी आप जानते ही हैं, तो लाठी गांव और उसके आसपास की जो चट्टानें हैं उनमें निकाला जाता है। एक स्थान है रूपसी या रोपसी जैसलमेर जिले में, यहां भी क्या निकाला जाता है? रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में जयपुर जिले के अचरौल में, अड़ूका में और अडवारी में। कुछ भी याद नहीं रहे तो अचरौल याद रख लेना। अचरौल में क्या निकाला जाता है? रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। सीकर जिले में अपन करणपुरा की बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में चित्तौड़ में भी और बांसवाड़ा में भी रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। वापस बोल रहा हूं, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है। पहली बार बिरमानिया से निकाला गया, सबसे ज्यादा अच्छी सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का झमरकोटड़ा से निकाला जाता है और इसका उपयोग सुपर फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट अगला खनिज लेते हैं दोस्तों, पन्ना। पन्ना को हम जेमस्टोन कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा मरकत और एमराल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो पन्ना क्या है? तो आपको फोटो में अपन दिखा रहे हैं पन्ना क्या होता है। तो इस पन्ना को किस किस नाम से जाना जाता है? पन्ना नहीं आएगा तो जेमस्टोन आ जाएगा लिखा हुआ, जेमस्टोन नहीं आएगा मरकत आ जाएगा, और मरकत नहीं आएगा एमराल्ड आ जाएगा। अब ये होता क्या है? वास्तव में खनिज है, नाम है बेरिल खनिज। बेरिल जो खनिज होता है, इस बेरिल खनिज का हरा जो रंग होता है या हरे प्रकार का बेरिल जो होता है वही होता है पन्ना। इसलिए हरा रंग होने के कारण इसे हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम जो पता लगाया गया हरी अग्नि का, पन्ना का, तो इसका सर्वप्रथम पता 1943 में काला गुमान के अंदर लगाया गया। एक जगह का नाम है काला गुमान, राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद वाले स्टूडेंट सब इसको समझ रहे होंगे। पहले ये उदयपुर में आता था, लेकिन आज ही वर्तमान में कई गाइडों में आज भी उदयपुर लिखा है या बुक्स में लिखा है, तो बाय मिस्टेक है वो। ये वास्तव में प्रॉपर वे में कहां पर है? आज काला गुमान में है, राजसमंद जिले में है। राजसमंद के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। राजसमंद के काला गुमान में इसकी खोज की गई और इस काला गुमान से लेकर के एक प्लेस है बुबानी, गांव का नाम है बुबानी, जिला पड़ता है अजमेर। राजसमंद के काला गुमान से लेकर के बुबानी के बीच में जो पन्ना पाया जाता है, इस बेल्ट को ग्रीन फायर बेल्ट, क्या कहते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न अभी तक शायद नहीं पूछा,
लेकिन आने वाली परीक्षाओं में कभी पूछा जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कुंवड़ पट्टी कहां पाई जाती है, बांका पट्टी कहां पाई जाती है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। इसी प्रकार से ग्रीन फायर बेल्ट कहां है। अब ग्रीन फायर बेल्ट क्या होती है, तो हरी अग्नि पन्ना, कहां से कहां तक, काला गुमान से बुबानी अजमेर तक पाई जाती है। अब ये एक बड़ा ही कोमल और अच्छा चिकना हरे रंग का क्या है, पत्थर है। वास्तव में क्या होता है, ये पत्थर होता है, खनिज है, लेकिन किस रूप में, पत्थर रूप में। तो महंगे पत्थरों में इसको काउंट किया जाता है। तो ये बड़ा मखमल के समान कोमल होता है, सुंदर होता है, हरा रंग होता है, इसलिए इसका उपयोग कई बार हम कहाँ करते हैं, अंगूठी बनाने में, स्त्रियों के हार, गले का हार बनाने में एवं अन्य आभूषणों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पन्ने का उपयोग क्या है, आभूषण बनाने में। कहां निकलता है, तो देखिए उदयपुर जिले में एक प्लेस गोगुंदा, दूसरा प्लेस टिक्की, ठीक है। इसके बाद पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद जिले में कांकरौली। राजसमंद में काला गुमान हो ही चुका, कांकरौली, कांकरौली वालों के लिए देख लीजिए। उसके बाद देवगढ़, आमेट और गढ़बोर अच्छे से जानते हैं, जो व्यक्ति राजसमंद के रहने वाले हैं इन सब स्थानों को जानते ही हैं, तो यहां पर निकाला जाता है। उसके बाद इसमें भी एक क्वेश्चन अच्छा है और करंट से जुड़ा हुआ है, ये भी एक करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपने देखा पीछे, और इसमें भी ये एक करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मैंने लिखा है। किस कंपनी ने ग्रीन फायर बेल्ट के रूप में बुबानी अजमेर से लेकर के नाथ द्वारा, अब इसका मतलब ये बेल्ट बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो बता रहे हैं आप काला गुमान से लेके बुबानी, लेकिन अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी करंट की बात कर रहा हूं। करंट में ब्रिटेन की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है माइंस मैनेजमेंट, माइंस मैनेजमेंट। इसने यहां पर खोज की और ये बुबानी से लेकर के नाथ द्वारा, बुबानी अजमेर में है काला गुमान होते हुए, और नाथ द्वारा श्री कृष्ण की भूमि है, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यहां तक नाथ द्वारा तक आपके पन्ना की एक बेल्ट का, जिसको हम फाइन ग्रेड पन्ना, ये ध्यान रखना है, जैसे चूने में पढ़ते हैं स्टील ग्रेड या सीमेंट ग्रेड, ऐसे ही पन्ने का ग्रेड कौन सा, फाइन ग्रेड, फाइन यानी बहुत अच्छा, फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया गया है। ये बात एंशिएंट तरीके से है, पुराने क्वेश्चन के पैटर्न में है, काला गुमान से लेके बुबानी तक। जब प्रश्न ये पूछेगा पुराने पैटर्न पर, तब तो ऑप्शन में देगा काला गुमान से बुबानी क्या है, ग्रीन फायर बेल्ट। और जब नए रूप में पूछेगा, करंट का क्वेश्चन पूछेगा, तो कहां से कहां तक हो गया, बुबानी से लेकर के नाथ द्वारा तक क्या फाइन ग्रेड पन्ना, एमराल्ड, मरकत, जेमस्टोन निकाला जाता है। तो आगे लेते हैं फ्लोरस्पार, या इसी को कहते हैं फ्लोराइट। तो पहले तो ये ध्यान रखना है, फ्लोरस्पार और फ्लोराइट एक ही बात है, एक ही खनिज है। इसके बाद राजस्थान जो है वह लगभग 96% फ्लोरस्पार का उत्पादन करता है। एक होता है फेल्सपार, फेल्सपार अलग होता है, फ्लोरस्पार अलग होता है। कई बार ये ऐसा लगता है एक जैसा, लेकिन फ्लोरस्पार फ्लोराइट है, और फ्लोराइट का 96% उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। इसलिए राजस्थान देश में फ्लोराइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यह जो खनिज होता है वह कैल्शियम युक्त खनिज है, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका प्रयोग कई बार हम कीटनाशक दवाइयां बनाने में तथा सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग का मतलब है जो टाइल्स वगैरह बनाई जाती है हमारे
वॉश बेसन वगैरह बनाए जाते हैं वो सिरेमिक उद्योग होता है। फेरो एलॉय बनाने में देखो, एलॉय यानी इस्पात से बनता है एलॉय, और एलॉय से फिर एक बनता है फेरो एलॉय। कुल मिला के लोहा, लोहे से इस्पात, इस्पात से एलॉय, और एलॉय का भी एक पार्ट हो गया फेरो एलॉय। फेरो एलॉय बनाने में किया जाता है फ्लोरस्पार का उपयोग। इस फ्लोरस्पार की जो खोज की गई राजस्थान में वो 1956 में, सन याद रखने हैं। पीछे हमने देखा रॉक फॉस्फेट 1966, पीछे हमने देखा पन्ना 1943 में, अभी हम देख रहे हैं 1956 में क्या है, फ्लोराइट। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार कहाँ मिला, मांडों की पाल डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले में मांडों की पाल से सबसे पहले क्या निकाला गया, फ्लोरस्पार निकाला गया। इसके अलावा यह जालौर जिले के भीनमाल और कराड़ा नामक स्थान पर भी निकाला जाता है। तो ये एक छोटा सा खनिज है फ्लोरस्पार। दूसरा खनिज है दोस्तों पाइराइट, बहुत छोटा खनिज है, लेकिन देखते हैं उपयोग क्या होता है उर्वरक बनाने में। उर्वरक यानी खेती में जो हम खाद डालते हैं वो उर्वरक कहलाता है। तो उर्वरक बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए रासायनिक खाद का हम इसमें निर्माण करते हैं। इससे रासायनिक खाद जैसे यूरिया है या अन्य श्रीराम में जो भी आपके रासायनिक खाद आते हैं, वो रासायनिक खाद बनाने में किसका उपयोग करते हैं, पाइराइट का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब तेजाब जिसको हम कहते हैं, तेजाब बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड, तो पाइराइट का उपयोग इसमें किया जाता है। कहाँ निकाला जाता है राजस्थान में, तो सीकर जिले में एक स्थान है सलादीपुर। इस सलादीपुर में पाइराइट का उत्खनन किया जाता है, और यहीं पर हमने एक संयंत्र लगाया है सलादीपुर में, उर्वरक संयंत्र या रासायनिक उर्वरक संयंत्र, जो किस पर आधारित है, पाइराइट पर। प्रश्न पूछेगा पाइराइट पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र कहां है, तो है आपका सलादीपुर में। और नाम देके पूछे कि भाई जैसे मान के चलो उत्तम वीर कहां पर है, श्रीराम कहां पर है, तो वो कोटा में हो जाएंगे, या अन्य कोई पूछे तो वो उसकी जगह हो जाएगा, जैसे चित्तौड़ में आपका सुपर फास्फेट बनता है। नेक्स्ट आगे चले, अगला खनिज है दोस्तों तांबा। तांबे को देखें, तांबा क्या क्या कहलाता है, ये हिंदी का नाम है इसका तांबा, इसको इंग्लिश में गार्नेट कहते हैं, और इसे लोकल भाषा में फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजा, कई बार अगर पूछ लिया जाए फिरोजा क्या है, तो कई बच्चों को उत्तर नहीं आएगा, पता ही नहीं क्या होता होगा फिरोजा। तो फिरोजा को तांबा कहा जाता है, और तांबे के उत्पादन में राजस्थान का, मैंने पीछे बताया आपको वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो, एकाधिकार है। तांबा, वोलेस्टेनाइट, वर्मिक्यूलर, इन खनिजों में एकाधिकार है। आगे चलते हैं, ये लाल रंग का होता है। तांबे कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और लाल से लेकर कत्थई, कत्थई का मतलब होता है जैसे कत्था पान में लगाते हैं वैसा गहरा लाल, ऐसे रंग का होता है, इसलिए इसको रक्तमणि भी कहते हैं। तो इतने सारे तो नाम हो गए इसके, रक्तमणि, तांबा, गार्नेट, फिरोजा। ऐसे ही पन्ना का आपने देखा, पन्ना, जेमस्टोन, ठीक है। तो ये नाम आपको, मरकत, एमराल्ड, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब लाल क्यों होता है वो सुनिए, क्योंकि यह लोहा और एल्यूमिनियम के मिश्रण से बना होता है। टेक्निकल क्वेश्चन, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये तो रटने के क्वेश्चन, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। पूछेगा बताओ रक्तमणि या तांबा लाल रंग का होता है, क्या कारण है, तो लोहा और एल्यूमिनियम के सम्मिश्रण के कारण।
इसके उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, मैंने आपको पीछे बता ही दिया। ये कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब इस होता ये पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये भी एक तरीके का पत्थर है, पन्ना भी पत्थर है, रॉक फॉस्फेट भी पत्थर है, तो ये पत्थर ही है। लेकिन इन पत्थरों में कुछ ऐसी क्वालिटी विशेष प्रकार की पाई जाती है कि इनके विशेष उपयोग हैं, और इस पत्थर में से हम आर पार भी देख सकते हैं, ऐसा ये पारदर्शी होता है। इसलिए पन्ने का और तांबे का उपयोग जो होता है वो ज्यादातर आभूषण बनाने में होता है। कटिंग करके, हीरा भी क्या है? एक पत्थर है। इसी प्रकार से कटिंग करके उनको अच्छे से डिजाइन में ढाल करके आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की बात करें तो टोंक जिला, टोंक जिले में राजमहल स्थान का नाम है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तांबे का उत्पादन क्षेत्र है राजमहल, दूसरा सरवाड़, ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। तो राजमहल, जनकपुरा, गावरी और कुशालपुर, इन क्षेत्रों से क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। ठीक है सर, आगे चले। जिला अजमेर, अजमेर की अगर अपन बात करते हैं तो सरवाड़ एक जगह का नाम है, केकड़ी और सरवाड़। अजमेर, अजमेर से नसीराबाद और नसीराबाद होते हुए आप जब देवली और कोटा के लिए जाते हैं उस रूट पर, तो पड़ता है आपका सरवाड़ और केकड़ी। तो इसमें सरवाड़ और केकड़ी अजमेर में। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया और वालिया खेड़ा, ये गांव हैं जिनसे क्या निकाले जाते हैं? तांबा गार्नेट का उत्पादन किया जाता है। इसमें राजमहल और सरवाड़ बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने ये 2-3 खनिजों के बारे में देखा। 4 खनिज हो गए आपके आज की डेट में। नेक्स्ट आगे बाकी के खनिज अगले वीडियो में देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ आपको बेटर चीजें मिल पा रही होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से जय हिंद, जय भारत।